सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा और आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वेंडिगो की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। और एक ज़रूरी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी को पता ही होगा कि जो व्हाट्सएप है अगर आप यूज़ करते हैं, आई थिंक सभी यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, तो कोई ऐसा होगा नहीं जो यूज़ नहीं करता। 100 में से 1-2 लोग होंगे जो यूज़ नहीं करते होंगे, बाकी सब करते ही हैं। तो उसमें एक नया फीचर लॉन्च हुआ है, अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा, चैनल का ऑप्शन जो है व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। और मैंने भी एक चैनल क्रिएट कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब का ये नोटिफिकेशन वाला जो इशू है वो पता नहीं कब सॉल्व होगा, इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट कर दिया है। आप इस चैनल में ज्वाइन करें और आप अपडेटेड रहेंगे। मतलब कोई भी वीडियो अगर मैं डालूंगा तो उसमें लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी मैं अपनी भी अपडेट्स देता रहूँगा कि अगर बाय चांस कुछ वीडियो नहीं डाल पाया किसी भी रीज़न से तो वो अपडेट दे दूंगा। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ज्वाइन करेंगे और आप वहाँ पर अपनी जो हॉरर स्टोरीज़ है वो तो शायद शेयर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जब मैं लाइव आऊँगा तो आप मुझे बता देना, वरना आप इंस्टाग्राम तो जिंदाबाद है ही। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वेंडिगो की एक डरावनी कहानी को अब शुरू करते हैं। सुहाना मौसम और बीती रात हुई बारिश से भीगी हुई रोड, जिस पर चल रही थी एक कार। उस कार में बैठे हुए थे स्टुअर्ट और साथ में मैरी। वो दोनों भाई बहन थे और वो अपनी फैमिली के साथ, यानी कि मॉम डैड के साथ जंगल में घूमने के लिए आए हुए थे। उन्हें काफ़ी दिन हो गए थे, उनकी फैमिली ने कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया था। इसलिए स्टुअर्ट और मैरी के जो डैड थे वो उन्हें जंगल में लेकर आए थे। स्टुअर्ट बहुत ही ज़्यादा खुश था। बाहर जंगल का नज़ारा देखकर उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। स्टुअर्ट ने मैरी से कहा, मैरी, क्या तुम बाहर का नज़ारा देख रही हो? ये सब कितना ज़्यादा सुंदर है। डैड, आई लव यू सो मच, आप हमें यहाँ पर लेकर आए। और उसके बाद उन दोनों के डैड ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रहा था ऑफिस से कब मुझे टाइम मिले और मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँ। अच्छी जगह है ना, तुम्हें पसंद आई? और उसके बाद स्टुअर्ट और मैरी ने काफ़ी खुशी खुशी हाँ में सर हिलाया। और वहीं पर एक सीट पर बैठी हुई थी उन दोनों की मॉम। उनकी मॉम ने कहा, चलो अब बस करो, ज़्यादा उछल कूद मत करो, समझे? और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने कहा, अरे बस करो, बच्चे हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं। और उसके बाद स्टुअर्ट की मॉम ने कहा, तुम तो ऐसे ही हो, हमेशा बच्चों को बिगाड़ने पर लगे हुए रहते हो। अरे थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो, हाँ, थोड़े रूल रेगुलेशन जारी करो इनके ऊपर, वरना ऐसे तो ये सर पर चढ़ जाएंगे। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने कहा, ओ कम ऑन, अब तक तो तुम सिर्फ मुझ पर हुक्म चलाती थी, अब तुम बच्चों पर भी हुक्म चलाओगी? और ये बात सुनते ही स्टुअर्ट और मैरी हंसने लगे। और स्टुअर्ट की मॉम ने कहा, क्या मैं तुम पर हुक्म चलाती हूँ? कोई बात नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और ये कहकर स्टुअर्ट की जो मॉम थी वो एकदम चुप हो गई और स्टुअर्ट के डैड हंसने लगे। काफ़ी लंबी ड्राइविंग के बाद उन्होंने एक सुंदर सी लोकेशन को चूज़ किया और उन्होंने कार को रोका। कार रोकने के बाद स्टुअर्ट के डैड ने कहा, मैरी, स्टुअर्ट, अब चलो बाहर निकलते हैं, अब मज़ा आएगा, अब सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट करने वाला समय आ चुका है। स्टुअर्ट और मैरी काफ़ी खुशी खुशी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और उन्होंने वहाँ की ताज़ी सांस को अपने अंदर लिया। और जैसे ही उन्होंने वहाँ की ताज़ी सांस को अपने अंदर लिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फ्रेश हवा थी। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड भी बाहर निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि स्टुअर्ट की जो मॉम थी वो कार के अंदर बैठी हुई थी। और स्टुअर्ट के डैड ने कहा, क्या हुआ, तुम कार के अंदर ही सब कुछ करोगी क्या, पिकनिक वगैरह? और उसके बाद स्टुअर्ट की मॉम ने कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ, तुमने तो बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी ना। एक तो मैं बस बच्चों को कंट्रोल करने का सोचती रहती हूँ कि मेरे बच्चे बिगड़े ना, और तुम हमेशा उन्हें बिगाड़ने पे तुले रहते हो, मुझे बाहर ही नहीं आना है। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने कहा, सुनो मेरी बात, मैं बच्चों को लेकर यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया हूँ, उनकी भी पढ़ाई चलती है, वो भी पढ़ाई के लिए
काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए मैं उनका माइंड फ्रेश करने के लिए लेकर आया हूँ। और मैंने हल्का फुल्का मजाक तुम्हारे साथ कर दिया तो उसमें क्या मैंने अपराध कर दिया? अब बस करो, गुस्सा छोड़ो, अब बाहर आओ। और उसके बाद स्टुअर्ट की मॉम ने कहा, अपराध? तुमने अपराध से भी बड़ा अपराध किया है, समझे तुमने मेरे बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करी है। अगर तुम ऐसे ही मुझे ट्रीट करोगे, वो भी मेरे बच्चों के सामने, तो वो मेरी क्या रिस्पेक्ट करेंगे? उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने कहा, ओ कम ऑन, अब बस करो, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हूं। एक काम करो, तुम्हारा मन है तो यहीं रहो, वरना मैं तो चला अपने बच्चों के साथ। स्टुअर्ट, मैरी, चलो मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी जगह दिखाता हूं। और उसके बाद स्टुअर्ट और मैरी ने कहा, हाँ चलो डैड, मैं भी आपके पीछे पीछे चलता हूं। स्टुअर्ट और मैरी अपने डैड के पीछे पीछे चलने लगे और उन्हें देखकर स्टुअर्ट की जो मॉम थी वो कार में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, देखा कितने मतलबी है, मुझे कार में छोड़कर ऐसे ही चले गए। पता नहीं मैंने इस इंसान से क्यों शादी करी, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और ये कहकर स्टुअर्ट की जो मॉम थी वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड एक बहुत ही खूबसूरत नदी के पास पहुंचे और स्टुअर्ट के डैड ने कहा, देखो बेटा, ये है असली नज़ारा। और वो नज़ारा देखकर स्टुअर्ट और मैरी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अपने डैड को गले से लगा लिया। स्टुअर्ट के डैड ने कहा, मैरी, क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? और उसके बाद मैरी ने कहा, हाँ डैड, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ और हमेशा यहीं पर आऊँगी घूमने के लिए। स्टुअर्ट ने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा डैड से प्यार करता हूँ, समझी तुम, ज़्यादा हक मत जताओ। और उसके बाद मैरी ने कहा, नहीं, मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। और दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने कहा, अरे बस करो, मैं तुम दोनों का डैड हूँ, मैं तुम दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। तुम्हारी मम्मी तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही ज़बरदस्ती रखा हुआ है मैंने। और पीछे से स्टुअर्ट की जो मॉम थी उनकी आवाज़ आई, क्या बोले तुम? मैंने सब सुन लिया। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने कहा, अरे मैंने कुछ नहीं कहा। उन दोनों के बीच ऐसी मीठी सी जो नोक-झोंक होती है वो हो रही थी। और ऐसे ही पूरा दिन उन्होंने वहां पर बिता दिया। और शाम के वक्त वहां पर आसमान में तारे चमकने लगे और वहां का जो नज़ारा था वो और भी ज़्यादा सुंदर हो गया। स्टुअर्ट के डैड ने कहा, चलो अब रात हो गई है, हमें घर के लिए निकलना चाहिए। और उसके बाद स्टुअर्ट की जो मॉम थी उन्होंने कहा, क्या जरा तुम नज़ारा देख रहे हो? आसमान में तारे कितनी ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं और तुम्हें घर जाना है? बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद स्टुअर्ट और जो मैरी थी उन्होंने भी कहा, डैड जरा नज़ारा तो देखिए, सुबह तो खूबसूरत था ही, लेकिन रात को सारे तारे ऐसे चमचमा रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। मैं तो कहती हूँ रात को कैंपिंग करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद स्टुअर्ट और मैरी के इतना कहने पर स्टुअर्ट के डैड मान गए और उन्होंने कहा, चलो ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, मैं मजाक कर रहा था, प्लान तो मेरा पहले से था कैंपिंग करने का। उसके बाद स्टुअर्ट के जो डैड थे वो कार के पास गए, उन्होंने कार की डिक्की खोली और उसमें से टेंट निकाला और वो टेंट लेकर वहां से जा ही रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पीछे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन दूर दो लाल चमकती हुई आंखें नजर आई जो सिर्फ 2 सेकंड के लिए नजर आई और 2 सेकंड में वो कहीं गायब हो गई। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड को ये लगा कि शायद उन्हें कोई वहम हुआ है, इसलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और वो टेंट लेकर सीधा अपने बच्चों और वाइफ के पास चले गए। उन्होंने वहां पर टेंट लगाया और उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अब देखो टेंट लग गया है और मैं यहाँ पर अभी कैंपिंग करने के लिए एक बढ़िया सा बॉनफायर करता हूँ और उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और ये बात सुनकर स्टुअर्ट और मैरी और भी ज्यादा खुश हो गए। स्टुअर्ट की मॉम ने कहा, क्या हुआ? सिर्फ बच्चों के लिए सरप्राइज है और मेरे लिए कुछ नहीं? काश जितना प्यार तुम बच्चों से करते हो उतना मुझसे भी करते। स्टुअर्ट के डैड ने स्टुअर्ट की मॉम से एक हल्की सी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है ये बच्चे कहीं आसमान से उतरे हैं? तुम्हारे अंदर से ही आए हैं, समझी तुम?
जितना प्यार मैं इनसे करता हूं उतना प्यार मैं तुमसे भी करता हूं। बस फर्क इतना है कि मैं दिखाता नहीं हूं, मेरा प्यार दिखावटी नहीं है, समझी तुम? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को इतना अच्छा डैड मिला है जो उनके लिए हर चीज करता है, लेकिन तुम्हें हमेशा सिर्फ झगड़ा करना होता है और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और एक बात मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूं, ये सारी चीजें छोड़ दो वरना फ्यूचर में अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद जब स्टुअर्ट की मॉम ने ये सारी बातें सुनी तो वो 1 मिनट के लिए डर गई और वो थोड़ी सी सैड भी हो गई। स्टुअर्ट के डैड ने सारा इंतजाम किया, वहां पर हर चीज को सेटअप किया और एक बारबेक्यू का भी इंतजाम किया। ये सब देखकर स्टुअर्ट और मैरी बहुत ही ज्यादा खुश थे। आसमान में चमकते हुए तारे और खूबसूरत सा बॉनफायर और टेंट और उनके माता पिता का साथ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए था उन्हें। वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। रात के वक्त तभी अचानक से उस जंगल में एक आवाज सुनाई दी और ये आवाज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ये कैसी आवाज है? मुझे तो लगता है यहाँ कोई खतरनाक जानवर है, लेकिन ऐसे जानवर की आवाज तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। वो आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि स्टुअर्ट और मैरी बहुत ही ज्यादा डर गए और स्टुअर्ट के डैड ने कहा, एक काम करो, सारा सामान पैक करो, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ का माहौल कभी भी खराब हो सकता है, ये जो कोई भी है बहुत खतरनाक जानवर है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। स्टुअर्ट के जो डैड थे उन्होंने सारा सामान जैसे तैसे समेटा और वो सारा सामान लेकर कार के पास पहुंचे तो उनकी जो हालत थी वो खराब हो गई। उन्होंने देखा कि कार बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी। कार के जो शीशे थे उन्हें किसी ने तोड़ दिया था और कार पे नाखूनों के लंबे लंबे स्क्रैचेस थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खतरनाक जीव ने कार को तबाह कर दिया हो। और ये सब देखकर स्टुअर्ट के डैड जो थे वो पूरा पसीने से भीग गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस सुनसान वीरान और डरावने जंगल से कैसे निकलेंगे, वो भी अपनी फैमिली को लेकर। स्टुअर्ट की मॉम ने कहा, ओह गॉड, हमारी कार को तो किसी जानवर ने तबाह कर दिया है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने कहा, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, बच्चों तुम कार में बैठो, मैं चालू करने की कोशिश करता हूं, क्या पता गाड़ी चालू हो जाए। और उसके बाद स्टुअर्ट और मैरी दोनों कार में पीछे वाली सीट पर बैठ गए। स्टुअर्ट की मॉम और स्टुअर्ट के डैड दोनों फ्रंट सीट पर बैठ गए। स्टुअर्ट के डैड ने कार की चाबी लगाई और कार स्टार्ट करने की कोशिश करी। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई और तभी अचानक से कार के अंदर एक बहुत ही गंदी और भयानक बदबू आने लगी। स्टुअर्ट पीछे बैठा बैठा उल्टियां करने लगा और मैरी को भी उल्टी आने लगी। स्टुअर्ट की मॉम ने कहा, ये किस चीज की बदबू है? और ये कहकर स्टुअर्ट की मॉम भी उल्टी करने लगी। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने कार के फर्श पर देखा तो मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे और वो सारा मांस सड़ा हुआ था और उस मांस में कीड़े लग गए थे। और ये देखकर स्टुअर्ट के डैड को भी उल्टी आ गई। उन्होंने जैसे तैसे अपने मन पर पत्थर मारकर आंखें और नाक बंद कर कर उस मांस को खिड़की से बाहर फेंका और उन्होंने कार को चालू करने की जो कोशिश थी उसे जारी रखा। काफी मेहनत के बाद कार जो थी वो स्टार्ट हो गई और उन्होंने कार को भगाना शुरू कर दिया, लेकिन कार का जो शीशा था वो पूरी तरह से चटका हुआ था, जिसकी वजह से सामने का कुछ अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। इसलिए स्टुअर्ट के डैड ने अपने एक मुक्के से जो सामने वाला जो शीशा था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया ताकि सामने जो कुछ भी है वो अच्छे से नजर आए। वो कार को पूरी स्पीड के साथ रोड पर भगा रहे थे और वो किसी भी हालत में अपने आप को और अपनी फैमिली को उस जगह से बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन तभी बीच रोड पर उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखने के बाद पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। स्टुअर्ट और उसकी फैमिली ने देखा कि वहां बीच रोड पर एक कार
जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और उस कार में 4 लाशें पड़ी हुई हैं और चारों का जो खून था वो रोड पर फैला हुआ था, और उसमें से एक लाश को एक आदमखोर वेंडिगो खा रहा था। उस आदमखोर वेंडिगो ने उस लाश को अपने एक ही हाथ से कार से बाहर निकाला, और उसके बाद उसने उस लाश का जो सर था उसे धड़ से अलग किया और उसे किसी च्युइंगम की तरह चबाने लगा, और उसके बाद उसने बचा हुआ जो स्कल था, जो हड्डी थी, उसे थूक दिया। धीरे धीरे करके वो पूरे शरीर को खा रहा था, और ये सारा जो नज़ारा था वो स्टुअर्ट और उसकी फैमिली देख रही थी। और ये सब देखने के बाद स्टुअर्ट के डैड ने बिना कोई देरी किए कार को रिवर्स गियर में लिया और कार को मोड़कर आगे की तरफ भगाना शुरू कर दिया। इतना भयानक और डरावना नज़ारा स्टुअर्ट की पूरी फैमिली देखने के बाद अपनी जान को बचाने के लिए वहां से कार में बस भाग रही थी। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने सभी से कहा, तुम सभी को घबराना नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम सबको यहां से निकाल लूंगा, किसी को एक खरोच तक नहीं आएगी, समझे तुम सब, समझे ना, अरे कुछ बोलो। और उसके बाद स्टुअर्ट के डैड ने स्टुअर्ट की मॉम की तरफ देखा और अपने दोनों बच्चों यानी कि मैरी और स्टुअर्ट की तरफ देखा, तो वो तीनों बेहोश पड़े हुए थे। वो भयानक नज़ारा सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें बेहोशी आ गई। स्टुअर्ट के डैड को पता था कि अगर वो भी कमजोरी से बेहोश हो गए तब उनका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मजबूत दिल करके बस अपने आप को जैसे तैसे होश में रखा और वो उस कार को वहां से भगाते रहे। स्टुअर्ट के डैड कार को लेकर कई किलोमीटर तक आगे आ गए, लेकिन वो जंगल जो था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि स्टुअर्ट के डैड ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने वेंडिगो को सामने वाले रास्ते में पाकर एक उल्टा रास्ता अपना दिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था उस जंगल से निकलने के लिए। उनका जो डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया था, इसलिए काफी ज्यादा समय लग रहा था। स्टुअर्ट के डैड को सिर्फ इतना भरोसा था कि वो अपनी पूरी फैमिली को उस भयानक और डरावने जंगल से लेकर निकल जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में स्टुअर्ट के डैड ने सोचा तक नहीं था। उनकी कार ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद कार में कोई खराबी आ गई है, लेकिन तभी उन्होंने पीछे देखा तो पीछे वो आदमखोर वेंडिगो कार का पीछे वाला हिस्सा पकड़कर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और घिनौनी स्माइल थी। उसके मुंह में एक इंसानी हाथ फंसा हुआ था और वो उसी हाथ को चबाए जा रहा था और उसकी आंखों में भूख साफ साफ देखी जा सकती थी। और स्टुअर्ट के डैड को पता चल गया था कि अगर उन्होंने कोई भी गलती करी तो वो उनके पूरे परिवार को खा जाएगा। स्टुअर्ट के डैड की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तभी रिवर्स गियर लगाया और पूरी स्पीड के साथ वो उस आदमखोर वेंडिगो को पीछे धक्का मारते हुए ले गए और कार को एक पेड़ पर जोर से दे मारा, जिसके कारण उस वेंडिगो को थोड़ी सी चोट आई। स्टुअर्ट के डैड ने कार को आगे बढ़ाया और ऐसे करके उन्होंने 5-6 बार उस पेड़ पर टक्कर मारी और बीच में होने के कारण वो जो वेंडिगो था उसे भी थोड़ी चोट आई और वो एकदम शांत सा पड़ गया। स्टुअर्ट के डैड इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि उनका जो दिमाग था वो एकदम पागलों की तरह हो गया था। वो बार बार कार को बिना रुके उस पेड़ पर मारे जा रहे थे और उस वेंडिगो को चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कार में से धुआं आने लगा और ये साफ पता चल रहा था कि अगर उन्होंने 1-2 टक्कर और मारी तो कार जो थी वो ब्लास्ट हो सकती थी, वो और उनका पूरा परिवार मर सकता था। इसलिए उन्होंने जब गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया तब उन्होंने गाड़ी को आगे की ओर बढ़ा दिया और वो जो आदमखोर वेंडिगो था उसे वहीं पर जमीन पर गिरा हुआ छोड़ दिया। तभी रास्ते में एक पुलिस की कार वहां से गुजर रही थी और पुलिस वालों ने जब गाड़ी को इतनी बुरी हालत में देखा तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने
गाड़ी को बीच में ही रोकने की कोशिश करी। पुलिस वालों ने कहा, रुको, हमें तुमसे बात करनी है, तुम आखिर भाग क्यों रहे हो और ये गाड़ी का हाल कैसे हुआ? ये सारी बातें जब स्टुअर्ट के डैड ने सुनी तब उन्होंने सारी बातों को इग्नोर किया और वो कार को पूरी स्पीड के साथ वहां से लेकर निकल गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, कुछ भी बताने का टाइम नहीं है, पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस है जो आदमखोर है, मेरे ख्याल से वो कोई वेंडिगो है, बस वहां से भागिए। और ये बात सुनकर वो जो पुलिस वाले थे उनके कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद स्टुअर्ट के डैड ने ड्रिंक करी हुई है और वो नशे में ये सब बकवास कर रहे हैं। इसलिए वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और वो अपनी कार में वापस बैठ गए और वो आगे के लिए निकल गए। तभी अचानक से स्टुअर्ट के डैड जो उस जंगल से बाहर निकलने ही वाले थे, उन्होंने पुलिस वालों की चीखने की आवाज सुनी और उस चीखने की आवाज को सुनकर उनकी जो आत्मा थी वो कांप गई और उन्हें समझ आ गया कि उन पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं मानी। वो अपने परिवार को जैसे तैसे लेकर उस जंगल से बाहर निकल गए और तुरंत एक हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में पूरी फैमिली का अच्छे से इलाज हुआ। स्टुअर्ट के डैड को थोड़ी चोट आई थी और स्टुअर्ट की मॉम को भी काफी ज्यादा चोट आई थी। स्टुअर्ट और जो मैरी थे उन्हें चोट नहीं आई थी, वो एकदम सुरक्षित थे। लेकिन उन चारों को शारीरिक रूप से इतना तो नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन मानसिक रूप से जो कुछ भी उन्होंने देखा था वो बहुत भयानक और डरावना था। उन सभी को एडमिट कर लिया गया और उनका इलाज शुरू हो गया। उन सभी ने जो कुछ भी बताया वो सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर्स को और पुलिस वालों को यही लग रहा था कि उन सभी की जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो ये सारी बकवास की बातें कर रहे हैं। किसी ने भी पूरी फैमिली पर यकीन नहीं किया। लेकिन अगले दिन जब 2 पुलिस वालों की लाशें जंगल में मिली तब सबको यकीन हो गया कि स्टुअर्ट और उसकी फैमिली बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रही है। धीरे धीरे ये बात जो थी वो पूरी आग की तरह फैल गई कि शहर के जंगल में कोई आदमखोर वेंडिगो आ गया है। और सरकार को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाए, पूरे जंगल में छानबीन करी उस आदमखोर वेंडिगो को ढूंढ निकालने के लिए। लेकिन कोई भी सर्च ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और उस आदमखोर वेंडिगो का पता नहीं चला। लेकिन महीने में 1-2 बार उस जंगल में किसी न किसी की मौत की खबर आती ही है और शहर के लोग यही कहते हैं कि उस जंगल में उस आदमखोर ने अपना घर बना लिया है। और जो कोई भी इस बात का यकीन नहीं करता है और उस जंगल में गलती से भी जाता है तो वो वेंडिगो का शिकार बन जाता है।